राजा वीरेंद्र और मालिनी की रहस्यमयी कहानी। बहुत समय पहले अवंतीपुर नाम के राज्य में वीरेंद्र नाम का एक न्यायप्रिय राजा राज करता था। राजा वीरेंद्र अपनी दया, धर्म और सत्यप्रियता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उसके राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोता था। हर सुबह राज दरबार के द्वार गरीबों, दुखियों और जरूरतमंदों के लिए खोल दिए जाते थे। राजा स्वयं उनकी समस्याएं सुनता और सहायता करता था। राजा की एक आदत थी, वह हर रात भगवान के सामने हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करता, हे प्रभु, जब तक मेरे प्राण हैं मुझसे किसी दुखी का दिल न टूटे। राजा की बढ़ती कीर्ति देखकर स्वर्गलोक में देवराज इंद्र चिंतित हो उठे। उन्हें लगा कि यदि राजा का यश इसी प्रकार बढ़ता रहा तो देवताओं से भी अधिक लोग उसका नाम लेने लगेंगे। उन्होंने राजा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने अग्निदेव को साथ लिया और पृथ्वी पर उतर आए। इंद्र ने वृद्ध साधु का रूप धारण किया और अग्निदेव ने एक बीमार कुत्ते का। एक दिन राजा अपने महल के बाहर प्रजा की समस्याएं सुन रहा था। तभी एक बूढ़ा साधु कांपते हुए दरबार में आया। उसके साथ एक घायल कुत्ता भी था। साधु ने रोते हुए कहा, महाराज, यह कुत्ता कई दिनों से भूखा है। मैंने इसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब यह मर जाएगा। वैद्य ने कहा है कि इसे जीवित रखने के लिए किसी स्वस्थ मनुष्य का रक्त चाहिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने पूछा, कितना रक्त चाहिए? साधु बोला, इतना कि इसकी जान बच सके, लेकिन कोई भी अपना रक्त देने को तैयार नहीं है। राजा तुरंत सिंहासन से उतर आया। अगर एक प्राणी की जान मेरे रक्त से बच सकती है तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? मंत्री घबरा गए। महाराज, यह उचित नहीं है। लेकिन राजा ने किसी की बात नहीं सुनी। वैद्य बुलाया गया। राजा ने अपना रक्त देना शुरू किया। धीरे धीरे राजा का चेहरा पीला पड़ने लगा, फिर भी उसके चेहरे पर संतोष था। साधु ने पूछा, राजन, आपको भय नहीं लगता? राजा मुस्कुराया। जिस शरीर का अंत एक दिन निश्चित है, यदि वही किसी प्राणी के काम आ जाए तो इससे बड़ा धर्म क्या होगा? जैसे ही यह शब्द समाप्त हुए, अचानक महल प्रकाश से भर उठा। वृद्ध साधु और कुत्ता अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। देवराज इंद्र बोले, राजन, हम तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे। तुम सचमुच महान हो। तुम्हारे समान दयालु व्यक्ति दुर्लभ हैं। राजा ने हाथ जोड़ लिए। देवराज, यदि मेरे कर्मों से किसी का भला हुआ हो तो वही मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। इंद्र और अग्निदेव प्रसन्न होकर अंतर्ध्यान हो गए। समय बीतता गया। उसी राज्य में मालिनी नाम की एक स्त्री रहती थी। वह बहुत गरीब थी। गरीबी के कारण वह लोगों के घरों में झूठ बोलकर पैसे ऐंठती थी। कभी बीमारी का बहाना बनाती, कभी भूख का। लोग उसे बुरा समझते थे, लेकिन मालिनी के मन में भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा थी। हर सुबह वह मंदिर जाती, दीपक जलाती और फिर अपने गलत कामों में लग जाती। उसी नगर में एक प्रसिद्ध साधु रहते थे। लोग दूर दूर से उनके प्रवचन सुनने आते थे। साधु बड़े मधुर शब्दों में धर्म और भक्ति की बातें करते थे। एक दिन मालिनी मंदिर गई और साधु के चरण छूने लगी। तभी एक व्यक्ति बोला, अरे दूर हट, तेरे जैसे पापियों से मंदिर अपवित्र हो जाएगा। मालिनी की आंखों में आंसू आ गए। साधु ने उसे रोका नहीं, बल्कि बोले, बेटी, कल मेरे आश्रम आना। अगले दिन मालिनी आश्रम पहुंची। सबके जाने के बाद साधु ने उससे पूछा, तुम गलत रास्ते पर क्यों चल रही हो? मालिनी रोते हुए बोली, बाबा, गरीबी ने मुझे ऐसा बना दिया। अगर मैं झूठ ना बोलूं तो भूखी मर जाऊंगी। साधु बोले, भगवान पर भरोसा रखो। मेहनत की कमाई कम होगी, लेकिन मन को शांति देगी। साधु की बातें मालिनी के दिल को छू गईं। अगले ही दिन उसने झूठ और छल छोड़ दिया। उसने जंगल से लकड़ियां लाकर बेचना शुरू किया। मेहनत बहुत थी, कमाई कम थी, लेकिन उसका मन शांत रहने लगा। धीरे धीरे वह अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गरीबों में बांटने लगी। कभी किसी भूखे को खाना खिलाती, कभी किसी बीमार की दवा कराती। नगर के लोग आश्चर्यचकित थे। क्या यह वही मालिनी है? अब लोग उसका सम्मान करने लगे। उधर वही साधु, जो लोगों को धर्म का उपदेश देते थे, भीतर ही भीतर अहंकारी होते जा रहे थे। उन्हें अपनी प्रसिद्धि पर गर्व होने लगा था। वे दान में मिले धन को छिपाकर रखने लगे। एक दिन नगर में भयंकर महामारी फैल गई। लोग मरने लगे। मालिनी दिन रात बीमारों की सेवा करती रही। वह खुद भूखी रह जाती, लेकिन दूसरों को भोजन कराती, जबकि साधु अपने आश्रम के दरवाजे बंद करके भीतर बैठे रहे। उन्हें डर था कि कहीं वे स्वयं बीमार न पड़ जाएं। कुछ महीनों बाद महामारी समाप्त हुई, लेकिन उसी दौरान मालिनी और साधु दोनों की मृत्यु हो गई। दोनों की आत्माएं यमलोक पहुंची। यमराज ने चित्रगुप्त से दोनों के कर्मों का लेखा मांगा। फिर उन्होंने आदेश दिया, मालिनी को स्वर्ग भेजा जाए। साधु चौंक गए। महाराज, यह कैसे संभव है? मैंने जीवन भर धर्म का प्रचार किया और यह स्त्री तो पहले पाप करती थी। यमराज गंभीर स्वर में बोले, तुमने धर्म की बातें जरूर की,
लेकिन स्वयं कभी धर्म का पालन नहीं किया। तुम्हारे मन में दया नहीं थी, तुम केवल सम्मान और धन चाहते थे। फिर उन्होंने मालिनी की ओर देखा। इसने गलती की, लेकिन अपनी भूल सुधार ली। इसने भूखों को भोजन दिया, बीमारों की सेवा की और बिना स्वार्थ के दूसरों की सहायता की। इसके पुण्य इसके पापों से बड़े हो गए। साधु शर्म से सिर झुकाकर खड़े रह गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी यमराज बोले, मनुष्य की महानता उसके शब्दों से नहीं, उसके कर्मों से मापी जाती है। उधर मालिनी को स्वर्ग ले जाया गया। चारों ओर खुशी फैल गई। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि भगवान केवल पूजा पाठ नहीं देखते, बल्कि मनुष्य के कर्म भी देखते हैं। जो दूसरों का दुख दूर करता है, वही सच्चा धर्मात्मा कहलाता है। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको सच में अंदर तक छू गई हो और आपने इससे कुछ सीखा हो, तो अभी कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। ऐसी ही रहस्यमयी, ज्ञानवर्धक और पौराणिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल व्योम पौराणिक कथा संसार को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।